तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसे आज के टाइम पे भाई हर एक बच्चा बच्चा जो है वो नाम जानता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे भाई कम बजट के साथ थार वाला सपना पूरा करना चाहते हैं तो रियल व्हील ड्राइव में आने वाली इस थार रॉक्स के इस मॉडल में आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस थार के रियल व्हील ड्राइव वाले टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत है कि जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी मिल जाती है, जहाँ पे आपको तीन तीन बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजर वाला बटन मिल जाता है। पीछे देखते तो महिंद्रा के लोगों के साथ साथ फ्लिप की का भी सिस्टम आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे आप गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट इस गाड़ी को अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। और थार वाला जो ब्रांड है भाई, यही गाड़ी ऐसी थी जो मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो धमाल मचाती हुई आई थी। बाकी फ्रंट फेस की बात करते हैं तो जो फ्रंट ग्रिल है आपको बॉडी कलर में जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 6 स्लॉट का सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। सर्कल टाइप आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाते हैं, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर और डे टाइम रनिंग डीआरएल आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। टॉप मॉडल है भाई, तो कंपनी फिटेड आपको फॉग लैम्प भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। 226 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर जो है वो दे दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से इस 3 डोर वाले थार में आपको एडॉस वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, ना ही आपको सनरूफ वगैरह मिलेगी। बाकी अगर जो आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 255, 65 और 18 इंच का ग्रे फिल्म्स के साथ अलॉय व्हील। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस ईबीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फेंडर पे भी इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा और इस वॉल्यूम को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता है। जिस हिसाब से गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है तो कंपनी फीटेड आपको यहाँ पे साइड फुटस्टेप जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आना जाना काफी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी सेकंड रो आप बाहर से ही जो है वो देख पाएंगे और जिस तरीके से काफी बड़ा सा ग्लास एरिया यूज किया गया है भाई, इसकी वजह से आपको घुटन वाली फील बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। रियर व्हील ड्राइव यानी कि भाई ये 4x2 वाला मॉडल है। जब आप 4x4 वाले मॉडल के साथ आएंगे, जब आप 4x4 वाले मॉडल के साथ जाएंगे तो यहाँ पे 4x4 का जो बैज है वो देखने को मिल जाएगा। 4x2 से जब आप 4x4 में स्विच होते हैं तो लगभग आपको 3.5 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देना होता है। तो कहीं ना कहीं एक थार वाला सिस्टम अगर जो आपको चाहिए और आपको ऑफ रोडिंग का शौक नहीं है तो ये रियर व्हील ड्राइव वाला मॉडल आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। बाकी रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। अपडेट के तौर पे कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर कर दी गई हैं। गाड़ी में कैमरा वगैरह नहीं आया करता था, अब आपको इसमें कैमरा भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फीटर स्पेड टायर आपको अलॉय व्हील के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी वाइपर डिफॉगर के साथ साथ हाई विंडो स्टॉप लैम्प जो है वो मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको टेल लाइट यूनिट वगैरह भी गाड़ी के साथ से भाई काफी ज्यादा जबरदस्त जो है वो लग सकता है। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट मिल जाएगा और बीच में आपको थार वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो 4 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको बोट स्पेस काफी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1 2 4 बैग आराम से जो है वो आप रख सकते हैं। अगर जो आपको एक्स्ट्रा बोट स्पेस चाहिए और 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं तो जो सामने वाले सीट है इसे आप फोल्ड कर पाएंगे और जब आप सामने वाले सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी भाई रियर ये जो ग्लास है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कवर वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट इस मॉडल में आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। बाकी 57 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि अब आपको यहाँ पे चाबी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अंदर बटन है, दबाएंगे तो ऑटोमेटिक लेट जो है वो ओपन हो जाता है। आइए गाड़ी के अब अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के सेकंड रो में जाना हो तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, गाड़ी के को ड्राइवर साइड दरवाजे को खोलेंगे और यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाता है। इस लीवर को जैसे ही खींचते हैं तो सीट फोल्ड होके आगे जो है वो स्लाइड हो जाती है और जब आप इस सीट को स्लाइड करके आगे कर देते हैं तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के सेकंड रो में जाने के लिए। और सेकंड रो में आपको सेमी लेदराइट सीट जो है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि फैब्रिक के साथ साथ लेदर का भी यूज जो है वो कर दिया गया है। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पैटर्न वगैरह सीट का नो डाउट
काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जो है वो यूज किया गया है। बाकी 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाएगा, जिनकी प्लेसमेंट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। थार रॉक्स के मुकाबले इस गाड़ी का रूफ मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और काफ़ी ज़्यादा मजबूत लगता है। बाकी अगर जो आप स्पेस को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा नहीं मिलता है, पर यह है कि लेग रूम आपको ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाती है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ये जो पूरा पार्ट है भाई आपको काफी ज्यादा खाली खाली नजर आता है। यहाँ से भी आप गाड़ी का जो फ्यूल लीड है वो उसे आप अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 लोगों को आराम से बेहिचक जो है बैठा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ग्रेवेंडल टाइप पट्टा वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। नॉर्मल तरीके से आप इसे पकड़ के यूज जो है वो कर सकते हैं। मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो बाहर निकलना भी भाई काफी आसान है। सीट फोल्ड होने के बाद स्पेस काफी तगड़ा मिल जाता है। इसे पकड़ के आप नॉर्मल तरीके से गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। अनफोल्ड करना हो सीट को तो नॉर्मल तरीके से आप इसे खींच दीजिए, उसके बाद सीट को स्लाइड करके पीछे कर दीजिए। VS6 फेज 2 इंजन लगा हुआ है भाई, तो यहाँ पे आपको डीजल के साथ साथ यूरिया वगैरह भी जो है वो डलवाना रहता है। आइए अब गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं। आगे यहाँ क्या ऑफर किया गया है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। टॉप मॉडल है भाई 4x2 वाले मॉडल के साथ, तो भी किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे रिको सेंसर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्रंट के दोनों विंडो के कंट्रोल्स, बोतल वगैरह आप जो है वो रख सकते हैं। थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेमी लेदराइट फैब्रिक की सीट मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से आप इसे पीछे जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे बटन्स दे दिए जा रहे हैं। पहला हेडलैम्प का लेबलर हो गया, यहाँ से फ्यूल लिड खोल सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी अंदर से गाड़ी ऐसे कुछ नजर आती है और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको स्पोर्टी फील जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर जो है वो दे दिया जा रहा है। इग्निशन ऑन करते ही यहाँ पे आपको थार वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। सुइयाँ वगैरह इधर उधर करने लगती हैं तो काफ़ी रेगड फील होता है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर मिल जाएगा और इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, फ्यूल इन्फो जैसे कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। TPMS का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, मतलब गाड़ी के 5 टायरों में किसी भी तरीके से हवा कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा तो आपकी जो गाड़ी है वो बताने वाली है। बाकी लाइट वगैरह आप यहाँ से जो है वो ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप वाइपर वगैरह जो है वो चला सकते हैं। सेम आपको रॉक्स वाला स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा महिंद्रा का लोगो के साथ। ये जो कंट्रोल्स हैं भाई ये MID के साथ साथ क्रूज कंट्रोल वाले बटन है और दूसरी साइड जब आप देखते हैं तो म्यूजिक सिस्टम का सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर के साथ साथ दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। डे नाइट IR के साथ साथ 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आप चला सकते हैं। सेम आपको थार रॉक्स वाली ही यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। और कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि गाड़ी के हिसाब से क्वालिटी और भी इम्प्रूव जो है वो हो सकती है जिस हिसाब से रॉक्स वगैरह में आया करता है। बाकी ये भी डिसेंट है भाई। और स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें पूरी तरीके से जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी यहाँ से भी आप वॉल्यूम डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और नीचे देखते हैं तो 2.0 वेंट्स के साथ साथ कार्बन फाइबर का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। मैनुअल AC मिलती है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी एयरबैग वगैरह को आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेड डिस्टेंस कंट्रोल और पावर डोर लॉक्स वाला जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। स्टोरेज वगैरह जो है वो दे दिए जा रहे हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी जब आप 4x4 वाले मॉडल में जाएंगे तो आपको 3.5 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देना होगा। बाकी टोक ऑफ फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और यहाँ पे आपको कंपनी फीचर्ड स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। पहले ये चीज नहीं आया करती थी, अब दे दिया गया है तो आपका ड्राइविंग कंफर्ट और ही अलग लेवल की तरफ जो है वो चला जाता है। ओवरऑल फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट इस मॉडल में आपको फीचर्स की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 4x4 वाले मॉडल के साथ भी जाते हैं तो सारे सिस्टम आपको सेम ही जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि ये थार रॉक्स का रियर व्हील ड्राइव का सबसे टॉप मॉडल आपके लिए कितना कुछ एक्स-शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह मिला के ऑन रोड कॉस्ट करता है और कितना कुछ आप डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपने घर जो है वो ले जा सकते हैं। एक्स-शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह मिला के टोटल ऑन रोड कॉस्ट करता है 14,71,653 रुपये की, जहाँ पे आप 4.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 14,961 रुपये की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 21,707 रुपये की, और 3 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 32,966 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। प्राइस के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और एक चीज़ भाई, जब आप इस गाड़ी को 4x4 वाले मॉडल में लेते हैं तो वहाँ पे आपको 2200 सीसी का इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4x2 वाले मॉडल के साथ जाते हैं तो 1500 सीसी का डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 116 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है, और ओवरऑल प्राइस के हिसाब से भी ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।